होप कि मेरे वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प कर रही होंगी। तो आज मैंने एक सच्ची घटना सोचा कि आप लोग से थोड़ा शेयर करूं। ओसीडी वाला ओसीडी मैंने तो आप हर प्रकार के तो ओसीडी में आपने हर एक प्रकार के सुना, क्लीनिंग, रिलीजियस, है ना, चेकिंग, हर प्रकार के सुना है। बट फीलिंग वाली मैंने एक बार शेयर भी किया था आप लोगों से। फीलिंग वाली ओसीडी में क्या है कि वो पकड़ में नहीं आती है जल्दी, है ना। जो उसमें जैसे कि रिलीजियस थॉट आते हैं, मान लीजिए अपने मेंटल कंपल्सन हुआ, माइंड में थॉट आया, अपने माइंड के अंदर कंपल्सन किया। एक होता है कि ओसीडी जैसे बाहर वाला जिसमें कंपल्सन दिखता है लोगों को, वो भी आप समझ गए। लेकिन फीलिंग वाला अभी तक लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि फीलिंग में ऐसा है कि थॉट का ज़्यादा रोल नहीं है। फीलिंग आई, कंपल्सन होने लगता है, फीलिंग बना कंपल्सन। आपने ये सुना। एक सच्ची घटना मैं आप लोग के साथ सोचा कि शेयर करूं, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप मेरे ऊपर एक वीडियो बनाइए, है ना। बाकी नाम नहीं बोला बोलने के लिए, तो मैं नाम नहीं आप लोग को बता रही हूँ। पर उनकी रिक्वेस्ट पे शायद उनके लिए मैंने एक बार और वीडियो बनाया था, पर उनका एक इच्छा कि एक बार और मेरे लिए आप वीडियो बना दीजिए। जो एक हैं जो काउंसलिंग लेते हैं मेरे से, तो ऐसा है कि उनके साथ ऐसा हुआ था बचपन में कि उनको एक डॉग, उनका अपना पालतू डॉग, उनको लगा कि थोड़ा सा काट लिया, ठीक है। ज़्यादा वाइट नहीं किया, थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि जैसे थोड़ा सा उनका शायद नाखून लग गया, दांत लग गया, बस। उस टाइम तो उनको समझ नहीं थी कि क्या इसके साथ एक बीमारी भी होती है, रेबीज़ की। लेकिन जैसे जैसे उनको लोगों ने बताया कि अरे तूने, डॉग ने तुमको वाइट किया तो तूने क्या इंजेक्शन लगवाया, तो सबके कहने अनुसार उन्होंने लगवा भी लिया था, ठीक है। बात ख़त्म हुई। अब धीरे धीरे उनको क्या हो गया, उनके मन के अंदर एक डर घर कर गया कि अब मेरे को रेबीज़ हो जाएगा। देखिए, उन्होंने इंजेक्शन भी ले लिया, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन उनको क्या हुआ कि एक डर मतलब बैठ गया मन के अंदर कि अब मेरे को हो सकता है रेबीज़ हो जाएगा और मैं नहीं जीऊँगा, ठीक है। ये डर क्या हुआ, पहले तो थॉट आया, पहले थॉट से शुरुआत हुआ। जैसे ही थॉट आता उन्हें कि तुम्हें रेबीज़ हो गया है, फिर वो डर जाते, सहम जाते। जिस जगह पे उनको लगा है कि डॉग ने काटा है, उस जगह पर चेक करना कि कहीं मुझे कुछ जलन तो नहीं हो रही, कहीं मुझे कुछ खुजली तो नहीं हो रही। उनके सिम्टम को चेक करना, मोबाइल पर सर्च कर करके कि देखते हैं कि इसमें क्या सब होता है। तो उसमें किसी वीडियो में बता दिया होगा कि हाँ इसमें जलन होती है, खुजली होती है, बता दिया होगा। वो बातें उनके दिमाग में इतनी ज़्यादा बैठ गई कि उनका वो डर वो उन्होंने फील करने लगे। देखिए, उन्होंने शुरुआत में क्या किया, अपनी तरफ से फील करके वो देख रहे हैं उस जगह पे, पॉइंट पे, कि कहीं मैं थोड़ा अनुभव करता हूँ कि मेरे को जलन तो नहीं हो रहा, कहीं मेरे को खुजली तो नहीं हो रही। तो अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो उनको 100% पता है, उनको सारे डॉक्टरों ने रिपोर्ट दे दिया है कि अब पूरा उनका बॉडी का पूरा पार्ट चेकअप हो चुका है कि उनको कोई रेबीज़ नहीं है, सब कुछ पता चल चुका है उन्हें। लेकिन फिर भी उनका एक ओसीडी माइंड, मतलब एक ऑब्सेशन थॉट जो उनके माइंड की गहराई में बैठ गई कि कहीं मुझे रेबीज़ है, वो उनको ओसीडी क्या करता है, उस सब को झूठा बता देता है, ठीक है। उनको कहता है कि नहीं, ये सब डॉक्टर झूठे होंगे, हो सकता है उसने सही से चेकअप नहीं किया होगा। अब उनका क्या हुआ, फीलिंग में बदल गया वो डर। फीलिंग में मतलब अब जब वो पॉइंट पे फील करते हैं जहाँ उनको डॉग ने काटा है, फील करो, वहाँ पे सच का जलन उनको थोड़ा थोड़ा अब लग रहा है कि होने लगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, कितने साल से अगर माइंड एक ही पॉइंट पे फोकस करे, जैसे कि किसी को बाथरूम टॉयलेट से डर लगता है तो पूरे दिन वो वही फीलिंग बना कर रखते हैं, तो उनको फीलिंग में चिपक जाता है। जैसे फीलिंग आया, नेगेटिव थॉट आना, तो उनको क्या हुआ, फील में चला गया। जैसे आप उस पर फोकस करते हैं उस पॉइंट पे, उनको जलन होने भी लगता है। देखिए, रेबीज़ है नहीं, बट उनको अब फील करने से क्या हो रहा है, तो उनको जलन हो रहा है। अब उनके जो भी थोड़ा बहुत डर था वो एकदम सच हो उनको लगने लगा। अब उनको पूरा मन में एकदम विश्वास बैठ गया कि अब मैं तो जीऊँगा ही नहीं, अब तो मेरे को जो डर था अब तो हो भी रहा है, अब तो जीने का कोई सवाल ही नहीं है। उस चक्कर में उन्होंने लाख लाख खर्चा कर दिए, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े काउंसलर, सबके पास गए, लेकिन सब ने एक ही बात बोली कि आपको कुछ नहीं है, बस डर है, कुछ भी नहीं है, चेकअप करके सब निकला है आपके। तो यही हुआ कि उनके साथ इस बात को होते होते उनका 6 साल हो गया। 6 साल कम नहीं होता है। तो
जाहिर सी बात है, एक डॉग ने काटा तो उनका तो सबको पता है कि उसका असर जल्द ही दिखना चाहिए था, है ना। सब कुछ होता तो पहले तो डॉक्टर के रिपोर्ट में ही आ जाता है, पर उनका ओसीडी माइंड कितना चालाक है, इसीलिए ओसीडी इतना खतरनाक माना जाता है। क्योंकि ओसीडी में हम सब सच्चाई को जानते हैं कि हमें कुछ नहीं है, सब डर है, लेकिन ये ओसीडी इस तरीके से उलझा के रखता है कि आपको सच्चाई से कभी रूबरू होने ही नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि सच्चाई से जिस दिन रूबरू हो जाएगा वो ना मेरे अनुसार कंपल्सन करेगा, ना मेरी बात मानेगा, इसलिए वो उलझाए रखेगा, उस सबको झूठा बता देगा। जितने भी बड़े बड़े भगवान ना आके उनको कह दे तो फिर भी उसको भी झूठा बतला देगा, ठीक है। तो यही उनके साथ हुआ कि आज रात को 6 साल हो गया, वो परेशान हो गए थे, मतलब एकदम वो डर गए, सहम गए, उनको तो अब पूरा उम्मीद मतलब हार गए कि नहीं अब तो मुझे लगता है कि मैं जीऊँगा ही नहीं, बिल्कुल उम्मीद हार के फिर मेरे पास आए। तो फिर मैंने उन्हें अभी समझाया बहुत अच्छे से, मतलब जो जो पॉइंट बात है उनको बोला है। उनको पहले तो ये बताया कि आपको ऑब्सेशन थॉट है, आप इसको मानो, ठीक है। अब मेरे कहने सारे एक बार आप काम करो, जो जो मैं बता रही हूँ आप प्रैक्टिस कर रही है, तो उनको बहुत अच्छा फील हो रहा है 2-3 दिन से। लेकिन देखिए कि कितना हद तक ये ओसीडी जा सकता है। तो किसी भी डर को अगर आप इतना हावी होने दोगे, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोगे, तो फीलिंग में भी जाएगी, ठीक है। अगर कोई बाहर का डर है, जैसे कि कोई भगवान से डर रहा है, चाहे कोई बाहर ऐसी चीज़ों से डर रहा, तो उसको उस पॉइंट पे फोकस होगा तभी डर आएगा सामने। बाकी जो अब बॉडी पार्ट में कुछ ऐसी चीज़ है, जैसे बाथरूम टॉयलेट का हुआ, तो उससे जैसे घृणा होता है, डर होता है, तो उसकी जब भी फीलिंग आई उनको एंजाइटी शुरू। कई को लोग बाथरूम टॉयलेट को देखते ही डरने लगता है, उनको फीलिंग आते आते क्या होता है, उनको अब बाथरूम टॉयलेट वाला दिमाग में पूरे दिन दिमाग में चिपका चिपका, उनको अब नहीं भी जाना है तो फीलिंग के कारण 10 बार 15 बार बाथरूम हो आते हैं, ठीक है। तो यही है फीलिंग वाली ओसीडी। तो ये तो हो गई रेबिस वाली बात सच्ची घटना में। अब मैं थोड़ा स्क्रीनिंग ओसीडी पे एक सच्ची घटना शेयर कर दूं आप लोगों को, जो कि मैंने एक बार शेयर किया भी है या नहीं याद नहीं है मुझे, एक बार और सोचा कि थोड़ा बता दूं, क्योंकि फीलिंग वाली बात आ रही है तो इसमें ये भी बात जोड़ना ज़रूरी है। एक हैं, उनका नाम मैं नहीं बोलूँगी, लेडीज़ हैं, उनका है कि बाथरूम टॉयलेट से उनका इस कदर, तो एक हैं लेडीज़ जिनके कम से कम उन्होंने बताया है कि 25 साल काम निकलवाता है। जिस पॉइंट से आप डर रहे हो ना, जो चीज़ आप नहीं करना चाहते ना, वो चीज़ आपको करवाने के लिए वो मजबूर करता है। देखिए कोई बड़ा चीज़ नहीं करवाता है, जैसे किसी को हार्म करने का, तो वो नहीं। उनका है कि 25 साल उनको क्या था कि बाथरूम टॉयलेट से इस कदर घिरना था। देखिए घिरना ठीक है, पर इतना भी नहीं होना चाहिए, इतना घिरना बैठ गया। वो चाहती थी कि मैं कभी बाथरूम टॉयलेट जाऊँ ही ना। बाथरूम टॉयलेट जाती थी, 1000 बार सफाई करना, सफाई करते करते 3-4 मतलब पूरा दिन समझिए बाथरूम टॉयलेट में ही बीतता था उनका, साफ करते करते। इसका ओसीडी ने फ़ायदा क्या उठाया, उस थॉट को, उस फीलिंग को उसने चिपका दिया, जो बाथरूम टॉयलेट वाला फील ही है उसको चिपका के। जब भी उनको उसको अब ये डराने लगा कि तुम एक ठो काम करो, नहीं होता है तो तुम एक बार और चले जाओ बाथरूम टॉयलेट, कहीं हो सकता है तुमको रास्ते में ऐसा नौबत आ जाए कि तुमको आ जाए। ऐसा होते होते उनका तो ये हो गया कि कंट्रोल खो गया, उनको तो बाथरूम टॉयलेट कहीं भी आ जाता था। अब उनका कंट्रोल, वो समझ गया ओसीडी परेशानी, अब वो फीलिंग से उनको तंग कर रहा है। जैसे फील आना, उनको डर से क्या करती हैं, टॉयलेट चली जाती हैं कि मुझे कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहीं पे आ जाए, मैं जल्दी से बाथरूम जाती हूँ, साफ़ सफाई करके आ जाती हूँ। उनको वो फील चिपका के रखा हुआ है। तो मैंने उनको यही बताया कि आपको ये चालाकी से वो आपको क्या कर रहा है, जो चीज़ आप नहीं करना चाह रही वो आपको और करवा रहा है। हाँ, लाइफ में इतने नुकसान हो रहे हैं, इतनी फैमिली में प्रॉब्लम हो गई, घर में झगड़े हो रहे हैं, उस सबको ओसीडी कहेगा चलो ना कोई बात नहीं है, होने दो, कहेगा कि नहीं होने दो, झगड़े तो हो रहे, क्या हो गया, घर में इतनी परेशानी तो हो रही है, क्या हो गया, अभी कहाँ कुछ हुआ, तुम बस कंपल्सन करो, चाहे जैसे भी करो। वो सच्चाई को नहीं सामने आने देता है, ठीक है। जब आपके हाथ से कंट्रोल खो जाता है ना, तब आप चाह के भी मतलब ओसीडी को तो उसी के लिए काउंसलिंग जो हम करते हैं उनका अभी ठीक है। उनको मैंने उसका उल्टा बताया, प्रिया जो भी है, सॉरी उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं, उनको मैंने उल्टा बताया कि देखिए आपको ओसीडी तो आपको चालाकी से जो आप नहीं चाहती वही तो करा रहा है, आप उसकी सच्चाई को क्यों नहीं समझ रहे हैं, आप क्या कर रही हैं, आप अपने लाइफ में इतना बर्बाद हो रहा है कि आपको दिख नहीं रहा। तो जाके उन्होंने समझा कि हाँ सही कह रही हैं आप, मैं तो वही कर रही थी जो चाह रहा था, वही मैं मेरे को डरा डरा के वो करा रहा था। तब जाके उनको मैंने सच्चाई से रूबरू कराया, उनका कंट्रोल कैसे माइंड के अंदर, उनका विश्वास कैसे जगेगा, कैसे सही गलत का ज्ञान होगा, सब कुछ का प्रैक्टिस कराया। तब जाके उनका अभी अपनी पकड़ में ओसीडी आया है। 25 साल सोचे उनका लाइफ डैमेज करके ये ओसीडी शांति ने बैठा। तो ओसीडी ऐसा है ना कि आपके ऊपरी जो नुकसान भर रहे हो ना आप,
जैसे कोई से गॉड के डराते, तो गॉड क्यों करेंगे भला बुरा, आपका कुछ नहीं करेंगे गॉड, लेकिन उसके डरा के आपके जीवन में वो कितना नुकसान करा रहा है आपको वो भी नहीं दिखेगा। ऐसा ही तो है ये ओसीडी। तो यही थी 200 और लेडीज़ थी, कम से कम मेरे पास 4-5 लेडीज़ ऐसी आई हैं जिनको ओसीडी ने इतना भयानक सा टॉयलेट बाथरूम का, बीमारी का डर। एक तो हैं उनकी तो मैं इतनी तकलीफ़ भरी कहानी देखी कि मुझे तो रोना आ गया था। उनको तो इस कदर ओसीडी ने बीमारी का डर दिखाया कि वो बोलती थी मैम मैं एक बोतल को ना जब भी पानी भरती हूँ उसमें बोलता है नहीं हो सकता है तेरे हाथ गंदे हैं, उसमें टच हो गया होगा तो तू बीमार पड़ जाएगी, तेरे घर में कुछ हो जाएगा, तो फिर से धो फिर भर। कोई बेड पे आके बैठता उनके तो बोलता नहीं नहीं कहीं हो सकता है उसको कोई बीमारी हो, तेरे घर में भी आ जाएगा, तू भी बीमार पड़ जाएगी, पूरा फैमिली बीमार, तो उसको तू भगा दे, मतलब अपने घर में लड़ाई करवा दे, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रही थी मेरे को कि मैम मैं सबसे लड़ चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही सच हूँ। देखिए उनको कितना ओसीडी चालाकी से काम कर, क्या कर रहे हैं चालाकी से, अब उनको क्या बिलीव बना के रखा। मैंने उनसे पूछा कि इतना जो कुछ आप सबको गलत कह रहे हो, तो वो लोग गलत नहीं है, वो अपनी जगह पर ठीक ही करें। वो बोल रही थी मैम वो गलत है, वो सफाई नहीं करती ना, उससे मुझे प्रॉब्लम है। मैंने उसको बोला कि मेरी तरह चलो, तुम मेरी तरह साफ करो, देख लीजिए। फिर मैंने बोला आपको और किससे प्रॉब्लम है, मेरी सासू माँ भी गलत है, वो भी सही से सफाई नहीं करती, बिल्कुल गलत है। और कौन गलत है, मेरे हस्बैंड भी गलत है, मतलब वो सबको ही गलत कह रही हैं। मैंने बोला सब नहीं गलत हैं, सब अपने जगह है। कि मैंने उनको सच्चाई बताया कि एक बात सुनिए, वो सब गलत नहीं है, वो सब जैसा नॉर्मल लाइफ लोग जीते हैं वो अपने हिसाब से ठीक जी रहे हैं, बट आप यहाँ पे ओसीडी से ये हो, ऑब्सेशन थॉट आपको इतना करा रहा है, जो घृणा आपके अंदर बैठा है वो आपको इतना करवा रहा है। तो फिर उन्हें तब एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हाँ बात साहब ही सही कह रहे हो कि मैं तो सबको गलत कह रही थी, मैंने तो उसे बैठने तक नहीं दिया था, अपनी भाभी को बेड पर भगा दिया था, यहाँ तक कि मैंने अपनी सबसे लड़ाई कर लिया, मुझे लगता था मैं ही सही हूँ, उसके वजह से मेरे घर में रोज़ लड़ाई होती है, मार पीट की नौबत हो जाती है। तो उनको मैंने बताया कि आप पहले अपने आप को ठीक करो, आप अगर जान चुके हो कि आपको कोई ऑब्सेशन थॉट आपको इतना परेशान कर रहा है तो आप पहले उसको काउंसलिंग लो, जो ट्रीटमेंट उसका होता है वजह से उसका वजह को जानो, उसको ठीक करो, पॉजिटिविटी माइंड के अंदर बैठाओ, ओसीडी को ठीक करने का तरीका सीखो, तब जाके उन्हें असली हकीकत समझ में आई। फिर उसके बाद उन्हें बोला कि आप ही बता दो मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने उन्हें प्रैक्टिस कराया 1 महीना, फिर जैसे जैसे कहा उनको तो वैसे वैसे उन्होंने किया, फिर उनका एक नॉर्मल लाइफ हुआ। तो ऐसे हैं ना, मैंने तो और भी कई सारे सुने हैं, फिर कभी आपको शेयर करूँगी। बहुत प्रकार के तरह तरह के परेशानियाँ लाइफ में, ये सब बताना इसलिए ज़रूरी होता है ना कि आप लोग जो है ना, कि आप लोग को लग रहा हो कि मैं अकेली हूँ, इस दौर से गुजर रही हूँ, मुझे ही कहीं ऐसे, तो नहीं, ऐसे बहुत हैं। ओसीडी किसी को नहीं छोड़ा है। तो आप लोग को अब थोड़ा चालाक बनना है, ओसीडी को आप लोग को सबक सिखाना है। आप लोग नहीं चालाक बनोगे ना तो ओसीडी ऐसे ही करते 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 आपके बुढ़ापे तक चलती जाएगी। भैया वो नहीं हार मानती, आपको हराना पड़ेगा उसे। तो यही है सच्चाई। इससे एक रेबिस का डर आपको मैंने बताया, एक मैंने क्लीनिंग का डर बताया कि क्लीनिंग किस तरीके से क्लीनिंग वाली ओसीडी आपके जीवन में बर्बादी का कारण बन जाती है, तो ये सब बताया। और ये सब से आप डरिए मत, जो भी इस वीडियो को आप देखोगे डरने के बजाय आप समाधान की ओर बढ़िए। देखिए मैं भी एक टाइम था जो मैं इस सबसे परेशान थी, क्लीनिंग ओसीडी, मन्नत ओसीडी, मेरे को तो इतने सारे थे कि मैं कभी उम्मीद हार गई थी कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, यार लाइफ को ख़त्म कर दो। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं होता, आपको 2 चीज़ अपने अंदर लाना ही पड़ेगा, एक हिम्मत, एक दूसरा साहस, और हिम्मत साहस दोनों एक ही है, और एक माइंड में अपने आप में एक विश्वास, अपना कंट्रोल जो होता है ना, वो कंट्रोल पूरा बनाए रखिए। माइंड को कंट्रोल कैसे अपने बस में कैसे लिया जाए वो सीखिए, और एक अपने आप पे भरोसा करना सीखिए। तो यही है कि अपने अंदर ये सब जगाइए, तब जाके एकदम अपने अंदर में विश्वास जगा के कि मैं अब बहुत हो गया, ओसीडी ने मुझे बहुत ब्लैकमेल कर लिया, ये सब डरा डरा के उसने मेरे जीवन को बर्बाद करके रखा है, तो अब मेरा काम है अब उससे डरा डरा के परेशान करके भगाना। तो आप ये सब पूरा हिम्मत और साहस के साथ अगर कोई काउंसलिंग लेते हो, एकदम काउंसलिंग लेने जाते हो, तो आप पक्का ठीक हो जाते हो। देखिए काउंसलर आपको जो सिखाएगा, पर सीखना तो आपको पड़ेगा, हिम्मत तो आपके अंदर खुद जगानी पड़ेगी, जो सिखाएंगे हिम्मत करके करना तो पड़ेगा। थोड़ी दिन परेशानी होगी क्योंकि ओसीडी ने रूल बदल दिया है, हैबिट चेंज कर दी है, तो उस हैबिट को तो चेंज करने में तो टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे से हो जाता है।
तो थोड़ा अगर अच्छा लाइफ चाहते हो ना, हारना कोई सोल्यूशन नहीं है जो मैं ये कर लूँ वो करूँ, ये सोल्यूशन नहीं है। जीत के दिखाना है, एकदम हिम्मत ला के दिखाओ आप लोग कि अब जब मैम कर सकती हैं, दुनिया में जो भी अच्छे से बाहर आए हैं वो कर सकते, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। ये करके आपको लाइफ को एक अच्छा लाइफ दीजिए। ये घुटन बड़ी ज़िंदगी मत, ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है, एक एक दिन एक एक, ये है कि ऐसी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती। तो यही है, इसी के साथ एक आप लोग को एक अच्छा संदेश के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ कि आप लोग ज़रूर अच्छे से रिकवर हो जाएंगे ओसीडी को तो अपनी अपनी लाइफ को एक अच्छा नया लाइफ दें। इस तरीके के लाइफ से थोड़ा अच्छा लाइफ जीने की कोशिश करें। अपने ओसीडी जब आपको पता चल चुका है ये ओसीडी है तो उसको आप ठीक करके ही दिखाओ, छोड़ो मत। तो चलिए मैं इसी के साथ अब वीडियो एंड करती हूँ। आप लोग को अगर लाइक तो करके ही जाना होगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि इसी तरह का अपडेट आप लोग को मिलेगा। और मेरे चैनल पर कमेंट इतने अच्छे अच्छे करिए मुझे, ताकि मुझे हिम्मत आए मैं आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।